दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि मेट्रो के ठीक बाहर, जब मेट्रो ट्रेन को रोकी गई उसके ठीक बाहर लथपथ खून से पड़े हुए कुछ लोग भी आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिनको वहीं पर लेटने के लिए कहा गया। फर्स्ट एड उनको दी जा रही है, कुछ लोगों को लेकर अस्पताल जाया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, ये तस्वीर आपके सामने है ब्रुकलिन के बाहर की तस्वीरें। चारों तरफ से इलाके को घेरा जा चुका है। सबवे स्टेशन पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। अब फायरिंग करने वाले का मकसद क्या था और अलग अलग जगहों पर अगर यानी कि सिलसिलेवार तरीके से धमाकों को अंजाम दिया जाता है, गोलीबारी की जाती है, तो इसके पीछे कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। क्या कोई आतंकवादी संगठन जिसने इस तरह के हमले को अंजाम दिलाया? वो भी तब जब आपको बताते चले अमेरिका का कोई भी एक ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए जाते हैं। और न्यूयॉर्क में तो जबरदस्त, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन दो ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर जबरदस्त सुरक्षा होती है। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं जबरदस्त गोलीबारी की गई है, फायरिंग, धमाका, कई लोग जख्मी हुए हैं। किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? अभी वहां पर हालात गीता कैसे हैं? देखिए, पहली बात तो बहुत ही पीक आवर में ये अटैक हुआ है 8:30 बजे सुबह सबवे स्टेशन में, जब काफ़ी लोग ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। वीकडे है तो 36 जो स्टेशन है सबवे स्टेशन, वहाँ पर ये शूट आउट हुआ। दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे चित्रा। एक तो शूट आउट हुआ है जहाँ पे मल्टीपल मतलब काफ़ी लोग घायल पाए गए। दूसरे अनडेटोनेटेड डिवाइसेस भी मिले हैं वहाँ पे, यानी कि ये एक प्लान्ड अटैक था। अमेरिका के अंदर ही अगर आप जाएं सबवे स्टेशंस और मॉल्स में, तो वहां पे कोई भी सुरक्षा का ऐसे स्कैनर्स नहीं लगे होते हैं, क्योंकि जब आप अंदर घुसते हैं अमेरिका के, उसी में आपको इतना स्कैन कर दिया जाता है कि हर जगह स्कैनर्स नहीं लगे होते हैं। तो इसीलिए ऐसे डिवाइसेस को लेके जाना, और आपको पता होगा उनके गन लॉज भी काफी डिफरेंट है। तो आर्म्ड पीपल भी अगर लोग अपने आर्म्स कैरी करके जा रहे हैं, लाइसेंस्ड गन्स, तो उस पर भी मनाही नहीं है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है मोटिव क्या है और किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, तो इसलिए इंतजार करना होगा डिटेल्स के लिए। लेकिन अनडेटोनेटेड डिवाइसेस अगर वहां पाए गए हैं तो ये बहुत ही बड़ा हमला का प्लान था। जो हुआ क्यों नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि शूट आउट हो गया वहां पे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने वहां पे देख लिया ये डिवाइसेस रखते हुए, इसीलिए शूट आउट हो गया, ना कि वो जो डेटोनेटर्स हैं उनको डेटोनेट किया गया। तो इसीलिए डिटेल्स का इंतजार करना होगा। लेकिन 8:30 बजे सुबह का वक्त था, जो प्राइम एकदम पीक आवर होता है, और सबवे स्टेशन से बिल्कुल खचाखच भरे होते हैं, क्योंकि ये वीकडे है। तो अब देखना ये होगा कि डिटेल्स क्या निकल के आते हैं, और अगर कोई गुट इस पूरे अटैक के पीछे इन्वॉल्व है। कौन सा गुट है जिसने इस हमले को अंजाम दिया? दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है गीता, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हालांकि इलाके को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, लेकिन गोलियों की गूंज और तड़तड़ाहट से पूरा का पूरा हिस्सा हिल गया था। लोगों में अफरा तफरी का आलम, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। गीता, कुल कितने जगह धमाके हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कितने जगह नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मल्टीपल जगहों पे हुए हैं ये धमाके। ये कहा जा रहा है कि ये एक जगह नहीं थे, मल्टीपल जगहों पे थे। जो NYPD के कम्यूटर्स हैं उनको कहा है कि 36 स्ट्रीट और 4th एवेन्यू, यानी कि उस पूरे इलाके, जो ब्रुकलिन का सनसेट पार्क है, उस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है। वहां से लोगों को हटा दिया गया है और कहा है कि कोई भी इस जगह ना आए, यानी कि अलर्ट साउंड कर दिया है। क्यों चित्रा? क्योंकि ये बस एक शूट आउट नहीं था, यहाँ पे अनडेटोनेटेड डिवाइसेस भी मिले हैं। तो काफी भयानक सिचुएशन है अभी, क्योंकि 6 लोग ऑलरेडी गोली से घायल हो चुके हैं और उनको अस्पताल लेके गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो स्थिति है, एक अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि वो अटैक्स जो है वो 36 स्ट्रीट के स्टेशन में हुआ है, लेकिन मल्टीपल जगहों पर हुआ है। तो कम्यूटर्स को बिल्कुल वहां से बोल दिया गया है कि दूर हो जाए, और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, 36 स्टेशन और 4th एवेन्यू के बीच के पूरे इलाके। वो पूरी तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। गीता, चूंकि वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, अलग अलग हिस्सों में लगातार हम सब जानते हैं, और यहाँ पर आपको हम दिखा भी रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। गीता, वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं।
और उसके बावजूद अगर इस तरह का धमाका होता है तो ये अपने आप में, जरा मैप के जरिए जल्दी से अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आपको बता दें, न्यूयॉर्क ये वो हिस्सा है जहां पर धमाके की खबरें निकलकर सामने आई हैं और यकीनन पूरा का पूरा जो ब्रुकलिन का हिस्सा है इस वक्त थर्राया हुआ है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे, जैसा कि गीता मोहन बता रही हैं, देखिए न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, वहां पर जबरदस्त तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। मल्टीपल, यानी कि वहां पर कई जगहों पर ब्लास्ट किया गया है। कुल कितनी जगहों पर ब्लास्ट हुआ है ये अब तक समझ में नहीं आ पाया है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के भीतर और उसके बाहर भी हमले की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। क्या ये चरमपंथी हमला है? क्या आतंकवादियों की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया है या फिर कोई और बात है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गीता मोहन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता, सीधे आपके पास आते हुए, कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम करती है उसके कपड़ों में हमलावर था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ब्रुकलिन ये कौन सी जगह है? सुबह 8:30 बजे का जिक्र आपने किया, उस समय कुल कितने लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं? कंस्ट्रक्शन के कपड़ों में आया था संदिग्ध, ये जानकारी गीता इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये इनिशियल रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि जो ये अनडेटोनेटेड डिवाइसेस लेके आया था वो इन कपड़ों में था जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो ताकि वो उनमें एकदम मिल जाए और वो बैग रखने में उनको दिक्कत ना हो। लेकिन क्योंकि शूट आउट हुआ है, कुछ ना कुछ होगा चित्रा, जिसकी वजह से जो डेटोनेशन था, यानी कि अगर डेटोनेटर्स लेके आए हैं, एक्सप्लोजन का इरादा था, एक्सप्लोजन अगर नहीं हुआ है तो जरूर कोई ना कोई बात भी होगी जिसकी वजह से गोलियां चली हैं। तो अभी डिटेल्स आना जरूरी है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में गया था। अभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सब जो न्यूयॉर्क पुलिस है, न्यूयॉर्क अथॉरिटीज, वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस को अब देखने वाले हैं और देखेंगे कि कौन किस बैग के साथ अंदर आया था और किसने गोली चलाना शुरू किया। तो ये सब अब पता चलेगा जब यहाँ पे ज्यादा तफ्तीश होगी। लेकिन अभी सबसे पहले अगर आप देखें, जरूरी ये है कि उस पूरे इलाके को एकदम कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, जो कर दिया है।